अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान ठोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। 6 साल के बाद पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ ने वनडे में हराया। ये अमूमी आम सी बात होती चली जा रही है कि बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया। T20 सीरीज़ में बांग्लादेश ने पाकिस्तान आकर टेस्ट में पहली बार पाकिस्तान को सीरीज़ में हरा दिया। ये नॉर्मल अमूमी आम सी बात होती चली जा रही क्यों हो रही है? इस कदर क्रिकेट का जवाल क्यों हो गया कि हमारे लिए अब मैटर नहीं करता? 700 दिन 71 इनिंग्स हो चुकी हैं। बाबर आजम को लास्ट सेंचुरी किए अगस्त 2023 में नेपाल के खिलाफ आखिरी सेंचुरी की थी। किस टीम के खिलाफ? नेपाल के खिलाफ। और 700 दिन और 71 इनिंग्स हो चुकी हैं बाबर आजम को। कब बाबर आजम ने दोबारा अपनी फॉर्म हासिल करनी है? कब बाबर आजम ने तवज्जो देनी है? बाबर हमारा प्राइड है। ये वही खिलाड़ी है जिसको दुनिया विराट कोहली के सक्सेसर के तौर पर देख रही थी। यानी विराट कोहली जब जाएगा तो बाबर आजम दुनिया के क्रिकेट के उफक पर राज करेगा। बाबर आजम ने क्रिकेट पर नो डाउट जितना अरसा बाबर आजम अपनी प्रीमियम फॉर्म में रहे उन्होंने राज किया। 30 साल उम्र है बाबर आजम की। कौन सी उम्र होती है? अभी बाबर आजम में 10 साल कम से कम पोटेंशियल क्रिकेट मौजूद है जो कि बाबर आजम टॉप रेटेड खेल सकते हैं। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि बाबर आजम से जितनी उम्मीदें हम लगाएं बाबर आजम उन उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पा रहे? मेरी आपकी सबकी ख्वाहिश है कि बाबर आजम स्कोर करे, हम खुश हों। बाबर जब स्कोर करेगा पूरा पाकिस्तान उसके साथ झूमेगा, क्योंकि पूरा पाकिस्तान बाबर आजम के लिए दुआएं करता है। और जो लोग सोशल मीडिया पर बाबर आजम पर तनकीद करते हैं, इससे पहले भी होती थी और मीडिया पर भी होती थी, बाबर आजम बैट से उसका जवाब देते थे। रिजवान की बतौर कप्तान और बतौर बैटर, बीइंग ए कैप्टन और बैटर, कहाँ पर पोजीशन वाजे होती है उनकी अपनी बैटिंग को लें। अगर जिस तरह की बैटिंग सिचुएशन में रिजवान लास्ट टाइम हमने देखे, लास्ट ओडीआई में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, मैं हैरान होता हूँ। ठीक है, आप शुरू से ऐसा खेलते हैं, आपका फुटवर्क कैसे, लेकिन इतनी मिसिंग करना, ऐसी क्रिकेट जो गली मोहल्लों में खेली जाती है उस स्टांस के साथ क्रिकेट खेलना, ये थोड़ा कैप्टन और इतने बड़े स्टैंडर्ड के प्लेयर जो नंबर 1 नंबर 2 रहे हों सालों, बाबर और रिजवान, उनके लिए ये बड़ी हजीमत की बात होती है। खुद सोचना होता है खिलाड़ी ने कि उसने करना क्या है। इतना लंबा स्पैन हो चुका है 2023 के बाद से अब तक, 2 साल से ऊपर का टाइम, लेकिन बाबर आजम की सेंचुरी आके नहीं दे रही। क्यों ऐसा हो रहा है? फिर पाकिस्तान क्रिकेट जिसको हराना नॉर्मल समझा नहीं जाता था, वनडे में हम 6 साल बाद हारे। मैं कह रहा हूँ बहुत उमूमी क्यों हो रही हैं ये बातें। साबिर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं, बड़े शानदार स्टैट्स के साथ हमेशा साबिर आते हैं। इसी तरह वसी भी क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और स्टैट्स के दोनों हजरात बड़े माहिर हैं। तो बहुत शुक्रिया जी दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। साबिर, 700 दिन 71 इनिंग्स, बाबर आजम को आखिरी सेंचुरी की, और जो आखिरी सेंचुरी है ना वो भी नेपाल के खिलाफ है अगस्त 2023 की। आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे इतने बड़े प्लेयर से कि वो वापस आए अपनी फॉर्म में, स्कोर करे? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इधर 2-2 साल हो गए यार, स्कोर नहीं कर रहे। सर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आप अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। देखें, प्रॉब्लम हर बल्लेबाज या बॉलर हो, किसी भी खिलाड़ी के ऊपर आ जाता है। उसको आप उस पर्टिकुलर खिलाड़ी ने इस मुश्किल वक्त से निकलना होता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे उनकी अपनी जो एफ़र्ट होती है वो ज़्यादातर मानी जाती है। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चरल प्रॉब्लम है, और हम लोग जो पाकिस्तानी अवाम जो हैं, मैं खुले अल्फाजों में कहता हूँ कि हम लोग ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारी देखें ना, हम लोग आयरलैंड से हार गए, लोग काफ़ी शोर शराबा कर रहे थे। हम लोग जिम्बाब्वे से हार गए, बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ हम लोग हार गए। तो हम लोग हमेशा जो है अपनी टीम के ऊपर हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। हमें बाकी टीमों की जो ज़्यादा हमसे अच्छा खेल जो पेश करते हैं उनकी हम तारीफ़ क्यों नहीं करते? ठीक है ना, हम लोग इसी कैलिबर की टीम है पिछले 8-9 सालों से। ठीक है, 2010-12 के बाद आपके पास जो प्लेयर आए, जो पीसीबी का रवैया रहा है, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहा है, ठीक है, टॉप से लेके बॉटम तक जो डोमेस्टिक का हशर हुआ है, और ये उसका नतीजा यही है। अगर फिर भी, क्योंकि आपके साथ हम जितने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, पिछले भी साल हमने आइडेंटिफाई किया था जब इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रहे थे, उससे पिछले साल भी हमने किया था जब एशिया कप हो रहा था। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको हमारी जो क्रिकेट बोर्ड है उसको देखना चाहिए, वरना आगे आने वाला वक्त ऐसा ही होगा। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बड़े अच्छे तरीके से मुख्तलिफ खिलाड़ियों का, रिजवान का, बाबर का आपने जिक्र किया। देखें, हर पाकिस्तानी फ्रेंड, हर क्रिकेटिंग जो लेजेंड है जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, वो चाहते हैं
कि यार ये जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो अब ये वो टाइम होता है कि जब आपको 4-5 साल हो जाते हैं, आप एक सीनियर खिलाड़ी के तरफ से जाने जाते हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। अब हमारे यहाँ क्या है कि ये वो जो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, इनके ऊपर और इनकी परफॉर्मेंसेस नीचे की तरफ जा रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि इनको खुद एफर्ट्स करनी चाहिए। दूसरा, सिलेक्शन कमेटी में देखें कि क्या हमारे साथ हो रहा है। कामरान गुलाम जो वो खिलाड़ी जिसने डोमेस्टिक में हर सीजन में परफॉर्म किया, ठीक है, और वो उसको आप बुलाते हैं, स्क्वाड में रखते हैं, टेस्ट सीरीज की बात, फिर आप उसको निकाल देते हैं, उसको मुश्किल से एक चांस मिलता है, वो सेंचुरी मारता है मिडिल ऑर्डर में। तो कहीं ना कहीं से जो टेक्निकली साउंड बल्लेबाज है, आप उसको टिकने नहीं दे रहे। बॉलर्स की बात करें, स्पेशलिस्ट जो स्पिनर्स हमारे पास है, हम उनको प्रॉपर चांस ही नहीं दे रहे। हम लोग क्या करें कि चलो यार थोड़ी सी बॉलिंग कर लेता है, इसकी पीआर थोड़ी सी ज्यादा है, इसकी फ्रेंचाइज का ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर होता है, तो आप उसको ले लेते हैं टीम में, बेशक उसकी परफॉर्मेंस ना हो। ठीक है, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस है असलान साहब, वो परफॉर्म करते हैं, चाहे आपके बॉलर्स हो जिन्होंने रगड़ा खाया, चाहे मीर हमजा हो, चाहे खुरम शहजाद हो, चाहे मोहम्मद अब्बास हो। ये वो खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान में अपने सालों साल लगाए, उनको आप चांस नहीं दे रहे। जो स्पिनर्स हैं, यासिर शाह के साथ हमने क्या किया, 48 टेस्ट मैचेस, तीसरे चौथे नंबर पाकिस्तान का हाईएस्ट विकेट टेकर है, 250 से ज्यादा विकेटें, हमने उनके साथ क्या किया। अभी आप आ जाएं रिजवान के ऊपर, रिजवान का टेक्निकल फ्लॉज हैं और उनको खुद कवर, मेरे ख्याल में अगर मैं तो समझता हूं कि अगर वो सही नहीं करते तो उनकी जगह नहीं बनती। आप हसीबुल्लाह को क्यों नहीं लेके आ रहे? वो टेक्निकली साउंड बल्लेबाज होगा, वो हर कंडीशन में, हर फॉर्मेट में खेल सकता है। जो रूट T20 भी खेला है, ठीक है, वो ODIs भी खेला है, वो टेस्ट मैचेस भी खेल रहा है, वो 100 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल चुका है। देखिए उसकी 15,000 रन हो चुके हैं। उसका हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि हमारे यहाँ खिलाड़ी जो है वो खुद से मेहनत नहीं करते। सर प्रॉब्लम क्या है, मैं जो जिक्र आप लोगों से कह रहा हूँ, वैसी अब ना 700 दिन एक दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को हो जाएं, ये फॉर्म नहीं कहलाती, ये इम्प्रोवाइजेशन कहीं रुक गई है भाई आपकी। बहुत बड़ा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बाबर आजम, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन जो चीज़ हकीकत पे मबनी है, 700 दिन 71 इनिंग्स में एक सेंचुरी नहीं कर पाए बाबर आजम। आप टेस्ट एवरेज देखें उनकी लास्ट 1.5-2 साल से, तो 23 की एवरेज से खेल रहे हैं वो। इसी तरह उनकी वनडे की एवरेज देखें, अगर वनडे ज़्यादा हो जाते तो शायद बाबर ज़्यादा मुश्किल में आ जाते, वनडे ही बहुत कम हुए हैं, तो वो 35 से 37 की एवरेज के बीच के प्लेयर होकर रह गए। इसी तरह T20 देख लें आप, 1.5 से 2 साल की मैं इनिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें भी 23-24 के प्लेयर होकर रह गए, वो इससे ऊपर के नहीं। ये जो 1.5-2 साल का एरा, बड़ा कैप्टेंसी दिमाग पे इतनी सवार कर ली, प्रॉब्लम इतने ज़्यादा बढ़ा लिए, परफॉर्मेंस बिल्कुल गिरावट का शिकार है। मैं इस पे परेशान हूँ कि यार 700 दिन क्यों नहीं, आपने कोई एक सेंचुरी इतने बड़े प्लेयर से नहीं हो पा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि बैड पैच आता है। देखें, हमने ये 700 दिन और 71 इनिंग्स का देखा, कोहली पे इससे लंबा पैच आया, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे रेक्टिफाई होती है कि जहाँ पे बड़ा प्लेयर ख़ुद को ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम खुद को ठीक करने की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमें आपने भी कहा। मैं आपसे ना विराट कोहली के हवाले से एक बात ये करना चाहूँगा, बड़े बड़े प्लेयर भारत में मौजूद थे विराट कोहली के एरा में भी ना, एक से एक शुभमन गिल आ रहा है, अय्यर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ईशान किशन आ रहा है, रोहित शर्मा जैसा जाइंट प्लेयर वहाँ पर मौजूद, सारा कुछ अपनी जगह। लेकिन विराट कोहली अपनी जगह जस्टिफाई, वो सेंचुरी नहीं कर रहा था, लेकिन वो मैचेस जितवा रहा था। एग्जैक्टली, मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि देखें, बाबर का प्रॉब्लम ये है कि बाबर की 50 की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो गई। अब देखें, कोहली ने अपना स्टैंडर्ड हाई सेट किया हुआ था, ठीक है, वो उनकी 70 सेंचुरियाँ भी थी, बाबर इज़ एट 31, ठीक है। तो आप देख लें कि जब उन्होंने 71 सेंचुरियाँ की और उसके बाद भी उनकी जो एवरेज थी, जिस तरह अभी आपने कहा 34-35 पे, कोहली के उस लीन पैच के दौरान भी 45-46 की एवरेज थी, बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन बात यही है कि आप खुद को इम्प्रूव तब करते हैं जब आप करना चाहते हैं यार, डोमेस्टिक ही नहीं खेल रहे। 2018 के बाद से, ये तो मैं थोड़ा ज्यादा बता गया, 2017 के बाद से डोमेस्टिक की तरफ गए नहीं। आखिरी मैच 2018 का, वो भी बड़े गैप के बाद। सर मुझे ये बताएं, बाबर का जो सबसे जो पर्पल पैच आया था वो कब था? जब उन्होंने वाइटैलिटी ब्लास्ट खेला था 2 साल, उसके बाद वो क्यों नहीं गए इंग्लैंड वाइटैलिटी ब्लास्ट या काउंटी खेलने के लिए? ये सवाल है ना उनसे। सब कुछ कंप्राइज, वो T20 लीग्स में लगा है, ठीक है। तो वो नहीं करना चाहिए जब आपको एक चीज़ मिली हुई है। आप मतलब हमारे इस जनरेशन के लास्ट 10 ईयर्स के वो सबसे बेस्ट बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है, किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। जो बैठ के उनकी टेक्निक पे बात करते हैं या उस चीज़ पे बात करते हैं, कौन बात कर रहा है? एग्जैक्टली, मतलब वो रबिश है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर उनसे रन्स नहीं हो पा रहे तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? देखें,
वो इतने बड़े प्लेयर हैं कि वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाके चलें, पीसीबी का भी इसमें अगर है या नहीं है मैं नहीं वो कहता, लेकिन वो खुद भी कोचेस हायर करके, एनालिस्ट हायर करके, जो उन्होंने सोशल मीडिया टीम हायर की हुई है उसकी जगह वो अपनी एक प्रॉपर एक कोई कोचिंग इदारा जो आईसीसी क्रिकेट एकेडमी है या कोई भी इस तरह के बड़ी जो फर्म्स हैं जो आपको कोचिंग प्रोवाइड करती हैं, आप जाएं, आपकी एक एक वीडियो एक एक बॉल के वो एनालिसिस करते हैं। तो बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया या उन चीज़ों में पड़े रहें, आप अपनी जरूर ऐड करें, आप अपनी क्रिकेट को बेहतर करें। और बेहतर करने का तरीका यही है कि आप लंबी क्रिकेट खेलें, आप 4 डे क्रिकेट खेलें, रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे तो फिर इवेंचुअली वही चीज़ आपकी वनडे इम्प्रोवाइजेशन का वाहिद अमल है। सबसे प्राइम एग्जांपल हमारे पास हसन अली की है कि देख लें वो 2 साल पहले कहाँ पे खड़े थे और 2 साल काउंटी खेलने के बाद ही इज़ इवन बेटर बॉलर ना। हाँ बेहतर है। मैंने पिछले उनके मैचेस पे थोड़ा सा मुझे था, लेकिन उन्होंने लास्ट मैच बड़ा अच्छी खूबसूरत बॉलिंग की। लेकिन एक बात फिर मैं बॉलिंग पर अलग से आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, पहले ज़रा साबिर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैं बिल्कुल देखें वसी सही कह रहे हैं कि बीइंग अ बैट्समैन अगर आप बात करें, देखिए आप नेट प्रैक्टिस कितनी भी कर लें, आप बेशक अपने पीआर टीम को आगे लगा दें, जितनी छोटी छोटी सी वीडियो क्लिप, जिस तरह मुदस्सर चौधरी साहब कहते हैं कि आप अपनी क्लिप्स बनवा लें कि आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं जनाब, आप कवर ड्राइव खेल रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। जब तक आप डोमेस्टिक नहीं खेलते, 4 डे नहीं खेलते, जब तक आपको 200 बॉल्स खेलने का जब आप मज़ा नहीं चखते, तब तक आप टेक्निकली जहाँ पे आपके फ्लॉज हैं वो दूर नहीं होते। शान मसूद का भी प्रॉब्लम था जब वो नए आए थे, तो देखिए प्रॉब्लम्स हर बल्लेबाज में होते हैं। विराट कोहली के टेक्निकल कुछ फ्लॉज भी होंगे, 4th स्टंप आपको पता है जेम्स एंडरसन ने कितनी दफा आउट किया, मगर कहीं ना कहीं से वो उसको कवर अप करता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह से जितने वीरेंद्र सहवाग टेक्निक, उसकी टेक्निक थी, उसके फुटवर्क चलता था नहीं, मगर वो दिलेर बल्लेबाज से उन्होंने कितने सर्व किया। इसी तरह से वो करते क्या थे, डोमेस्टिक खेलते थे यार। अब वीरेंद्र सहवाग की भी देखिए ट्रिपल सेंचुरी भी है। तो बाबर आजम को ये चाहिए, या जितने भी हमारे जो बैट्समैन जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अब अगर काउंटी नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान में खेले ना, आप क्यों नहीं खेल रहे? क्या आप क्रिकेट से बड़े हैं? क्या आप समझते हैं कि यार हम लोग ज़्यादा अपना ब्रांड बन चुके हैं तो हमें पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्या खेलें? नहीं, आपको यहाँ पे खेलना चाहिए। आपके जितनी टेक्निकल फ्लॉज हैं वो आपके यहाँ पे दूर जो लोकल कोचेज हैं वो आपके लिए बेहतरीन आपके एडवाइजर्स होते हैं, बजाय कि आप अपना कंसल्टेंट हायर करें। अंग्रेजी ना आपको समझ आएगी ना आपको बोलना आएगी, जो आपके प्रॉब्लम्स है वो आपको लोकल कोच, अब्दुल रहमान की मिसाल आपके सामने, केपीके के देखें, सिंध को देख लें, कहाँ से कहाँ उन्होंने पहुँचा लिए, कितने खिलाड़ियों ने खुद उनकी तारीफ की है। तो बाबर आजम को ये चाहिए, देखें प्रॉब्लम आ जाते हैं सम टाइम, आपकी फॉर्म आगे पीछे हो जाती है, मगर उसका बेहतरीन हल यही है कि आप पीआर कंपनियां हायर ना करें, बल्कि आप कोचेस हायर करें, विकेट पे स्टे करें, 100-200 बॉल्स खेलें ना आप, क्योंकि देखिए डोमेस्टिक खेल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, आप खेलें 200-250-300, आप यहाँ पे डबल सेंचुरियां बनाएं डोमेस्टिक। हम आपकी बैट की तारीफ करेंगे, साइम अयूब ने डबल सेंचुरी की हुई है, सरफराज खेलता रहा है, हुसैन तलत आजकल जो स्कोर कर रहे हैं वो भी डोमेस्टिक में उसने परफॉर्म किया भाई, उसकी 40-42 की एवरेज है। कामरान गुलाम को देख ले, मोहम्मद अब्बास इसी डेड पिचेस पे बॉलिंग करके 800 विकेट ले चुका है। मीर हमजा को देख ले, इन्हीं मरी हुई डेड पिचेस पे, इन्हीं थके हुए ग्राउंड्स के ऊपर, मगर कहीं ना कहीं से वो देखें, अब यही जो वो खिलाड़ी हैं जो कि आपको टेस्ट मैचेस में सर्वाइव करके दे रहे हैं। शाहीन शाफरी की बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा है, मीर हमजा कर रहा है, क्योंकि वो डोमेस्टिक खेलता है पाकिस्तान में, वो उसके बाद वो काउंटी भी खेलता है। शाहीन शाफरी नहीं, वो सिर्फ T20 खेलता है, चाहे कनाडा की हो, चाहे आपकी बीपीएल टियर लीग्स हैं, ये सारी बी टियर लीग्स हैं साहब। लीग्स की जान छुड़ाएं ताकि आप पाकिस्तान को सर्व कर सकें। एक और नाम जो आप मिस कर रहे हैं इन सारे बॉलर्स में, ताबिश खान का जी, उसने पूरी जिंदगी लगा दी, कोई उसने सीजन मिस नहीं किया, कितनी विकेटें हैं, कितने पंजे हैं, लेकिन उसको सिर्फ आपने एक टेस्ट 38 के करीब 5 दफा विकेट्स ली नहीं उसने, 600 प्लस 700 बहुत ज्यादा नाम है, किसके लिए नहीं, ताबिश के साथ तो ये किया ना इन्होंने, रिटायरमेंट के वक्त एक टेस्ट दे के उसे कहा चलो भाई बस बहुत, तो उसकी एंडिंग हो गई थी, जब पीक सीजन था तब हमने खिलाया नहीं उसको। इसी तरह कई ऐसे बॉलर्स हैं जो ऐसे ही आए और बेचारे चले गए, जिनका पता भी नहीं चला लोगों को। ऐसे कई बैट्समैन हैं जो आए और चले गए। हुरैरा कहाँ गया? मैं तो हैरान हूँ, आपके इस सारे जो आप लोगों ने ये लड़के और ये और वो और पूरा बैकअप था, हुरैरा गायब कर दिया। हसीबुल्लाह तो चलो हम सारे बात करें, हुरैरा की कोई कर ही नहीं रहा, बहुत अच्छा प्लेयर है हुरैरा, गायब कर दिया हमने उठाकर। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की अभी सीरीज़ जो हो रही है, मैं ज़रा इस पर आप सारे लोगों से इस सारी चीज़ पर भी बात करनी है। हम ज़रा रिजवान की परफॉर्मेंस में, बाबर आजम की तो हमने बात की, रिजवान की परफॉर्मेंस देखें, जिस तरह लास्ट मैच खेला है साबिर, उसने मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, बॉल ही नहीं समझ आ रही, उनके करीब से निकल रही है, कभी उनके बैट और पैड के बीच में से गैप बन रहा है, कभी वो हॉकी खेलना शुरू कर रहे हैं माजरत के साथ। मुझे तो बिल्कुल, अच्छा चलें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन हम जब ब्रेक से वापस आएंगे 2 चीज़ों का जिक्र करूंगा। हमारी बॉलिंग वो होती थी जो फंसा हुआ मैच जितवाती थी।
आज हमारी बॉलिंग वो है जो मैच को फंसा देती है। ये क्यों हुआ और कहाँ गए वो बॉलर्स? जब मौका पड़ता था तो वो बॉलिंग करते थे। शाहीन यहीं मौजूद था। मुझे तो हैरत ये कि अबरार अच्छी बॉल कर रहा था, पुअर कैप्टेंसी हुई, राइट डिसीजन नहीं लिया, उसको राइट टाइम लेकर नहीं आए, मैच आपके हाथ से निकल गया। फिर पार्ट टाइमर्स के साथ हम जाए चले जा रहे हैं, साइम अयूब और सलमान अली आगा के साथ। सुफियान मुकीम हमें जहर लगता है क्योंकि वो सुफियान मुकीम ने पता नहीं क्या किया, कमेटी खा गया, क्या किया इन लोगों की। एक ब्रेक लेता हूँ, मैं इन सारी चीज़ों पर आज बड़ा खुल के बात करूँगा। एक ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। वैसे हमारी रिजवान की हम जिक्र कर रहे थे, पहले कैप्टेंसी को लेकर बात करें। जहाँ पर कैप्टेंसी डिसीजन दिखाई देने चाहिए थे, जो मैं समझता था रिजवान के हवाले से, वो कैप्टेंसी डिसीजन उस तरह के मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। यहाँ तो लड़के उस तरह नहीं है। यही पिचेस हैं, यही टीम है। एक लड़का है जिसको हमने कहा नहीं जी फ़खर हो, चूँकि ओपनर है फ़खर कहाँ हिलेगा। साइम अयूब ओपनर है तो साइम अयूब कहाँ हिलेगा। वन डाउन बाबर आजम का फिक्स है, घर से लिखवा कर लाया तो बाबर आजम ने आना है। चौथे के लिए जाहिर है रिजवान के पास जगह नहीं है तो वो कहाँ खेलेगा। तो हमने उठा के उसको 5वें छठे पे कर दिया हसन नवाज। और क्या वो परफॉर्मेंस दे रहा है लड़का। डेब्यू किया यार उसने वनडे में, कोई 7 साल से वनडे नहीं खेल रहा। मैं उसकी परफॉर्मेंस को इसलिए कह रहा हूँ, आप उसको लगातार खेलने दें। मैं तो कहता हूँ टेस्ट भी खिलाएं उस लड़के को, सीखेगा वो, उसको खेलने दें। वनडे T20 तो हर सूरत खेलने दें। अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, दलेर लड़का है। हमने उसकी जगह चेंज कर दिया। अल्लाह की तरफ से उस लड़के के अंदर इतना पोटेंशियल था कि उसने अपनी जगह जस्टिफाई कर ली। और आप देखिएगा फिर हम उसको तंग करेंगे और ओपनर लाएंगे ताकि वहाँ से हिले, वहाँ से ये स्कोर क्यों कर रहा है। पहले ज़रा बाबर पे बात करेंगे, कैप्टेंसी पे बात करेंगे। वैसे अबरार आ जाना चाहिए था लास्ट मैच में, थोड़ा जल्दी हमारे हाथ में था, हम जीत भी सकते थे। हमसे चौथे के बाद विकेट ही नहीं ली जा रही थी। सर सबसे पहले तो रिजवान की जो कैप्टेंसी की बात है ना सर, वो अभी भी बाबर को कप्ताना करके बुला रहे होते हैं। कोई भी बात होती है बाबर उनके पास खड़े होते हैं और बॉलर खड़ा होता है। तो रिजवान को ओन करना पड़ेगा कि यू आर द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान नेशनल टीम। कोई और जो 10 बंदे आपके साथ खेल रहे हैं वो कप्तान नहीं है, वो थे, ख़त्म हो गया, अब वो कप्तान नहीं है। यू आर द कैप्टन। पाकिस्तान ने आपको कप्तान बना के भेजा है। यू आर नॉट कैप्टन जस्ट फॉर टॉस करने के लिए आप कप्तान नहीं हो, आप कप्तान हो जिसने डिसीजंस करने हैं। और डिसीजंस सबसे पहला तो मुझे ये बताएं कि आप आधे तीतर आधे बटेर वाले फार्मूले से कब निकलेंगे। पता नहीं भाई, इनको तो सारे पार्ट टाइमर्स को खिलाए जा रहे हैं। सर मैं आपको बताऊं, पहले वनडे में इन्होंने साइम और आगा के जो 20 ओवर थे उनमें 102 रन दिए इन्होंने, ठीक है, 281 करवा दिया। वही बात है हसन नवाज की, अगर आखिर में इनिंग ना होती तो हम वो भी मैच हम हार गए थे। दूसरे वनडे में 7 ओवर्स का जो कोटा इन दोनों के बीच में था, 66 रन दिए और कोई भी विकेट नहीं ली। 7 ओवर्स के कोटे में, यानी क्लोज टू 10 हाँ ऑफ जी, इकोनॉमी। 66 रन। मतलब बकिया जितने भी ओवर्स थे 28 ओवर्स, आप समझे 181 रन में 66 तो गए जी। और 28 ओवर्स में सिर्फ 110 रन बने और ये 66 रन दिए। और जैसे ही, और फिर माशाल्लाह कप्तानी ऐसी कि जैसे ही थोड़ा रन रेट 6.5 के करीब जाता, सलमान अली आगा को एक ओवर दिया जाता जिसमें वो 10 रन खाते। यार अबरार तो वापस को क्यों नहीं दिया वहां पर जहां पर अबरार विकेट दे, और बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था। एग्जैक्टली नवाज और अबरार बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन सर हम पिचेस पे बात करते हैं, हम कहते हैं स्पिनिंग ट्रैक्स हैं, तो सुफियान मुकीम को कब खिलाना है आपने? आप 5 बॉलर्स के साथ जाओ। हम यहाँ पे बैठ के साबिर साहब, आप, मुदस्सिर चौधरी साहब, जो भी यहाँ पे आते यार हैं, देखें मैं आपको बताऊं, मुझे पता नहीं क्यों मैं बार बार कह रहा हूं, मैं सुफियान से भी किसी दिन मौका मिला तो पूछूंगा, पता नहीं किसकी कमेटी खा गया सुफियान। सर कमेटी नहीं खा गया, उसका कसूर ये है कि वो लेग स्पिनर है बस, और कोई भी। शादाब की तरफ इशारा कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो, अगर वो लेग स्पिनर ना होता तो वो टीम में खेल रहा होता, अगर फिंगर स्पिनर भी होता तो वो खेल रहा होता। लेकिन आपने हमेशा उसको बाहर बिठाया। उसने पहले मैच में भी तो बुरी बॉलिंग नहीं की, नहीं बहुत अच्छी बॉलिंग, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर वो फुल टॉसेस नहीं कर रहा था। चलें एक आध हो जाती है लेग स्पिनर से, लेकिन आप ओवर में 3-3 फुल टॉस नहीं कर रहा था, ठीक है। फिर एक और सर आपके लिए खबर यह है कि आकिफ जावेद जो हमारे फास्ट बॉलर हैं, आप कहते हैं ना हम अपने प्लेयर्स का ख्याल नहीं रखते या रखते हैं, उन्होंने एक इंटरनेशनल लीग के लिए पीसीबी से एनओसी अप्लाई किया जी, ठीक है। उन्हें वापस कॉल आई एक पीसीबी ऑफिशियल की कि आप तो अनफिट हो। उसने कहा यार मैं अनफिट हूँ, आपका दिमाग खराब है। कहते हैं आप बता रहे मैं अनफिट हूँ। पीएसएल के दौरान आपको इंजरी हुई थी तो हम तो समझ रहे हैं आप अनफिट हो। उसने कहा मैं बिल्कुल फिट हूँ,
ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मुझे एनओसी चाहिए बिकॉज मैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्क्वाड में नहीं हूँ और आगे भी शायद एशिया कप में भी नहीं होगा। तो वेरी गुड बॉलर, आकिब इज अ वेरी गुड बॉलर। देखें टॉल यार पेस बढ़ाई है उसने अपनी, बड़ा लेकिन अच्छा आप बॉलर है। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा बुरा, तो वो है अच्छा तो तभी वो वहां तक पहुंचा है, लेकिन आप अपने पीसीबी का रवैया ये देख लें कि वो ये कह रहे हैं कि तुम अनफिट हो, साबिर बंदे को बता रहे हैं। साबिर इस पे आपका कमेंट चाहिए। एक तो रिजवान कैप्टेंसी, रिजवान की मुझे बैटिंग स्टाइल से देखें, आप अजीबोगरीब बैटिंग स्टाइल के साथ बॉल्स मिस करना शुरू कर दें, आपके पैड में से निकल रही है, बैट पैड का गैप बन रहा है, साइडों से जरा सी स्विंग हो रही है निकल, इसका मतलब यह है कि ये स्टाइल अब नहीं चलेगा ज़्यादा देर। पहले तो आपने कर लिया स्कोर इसी स्टाइल के साथ। सर 2-3 बातें मैं रिजवान हैदर साहब की बात की रिपीट करूंगा, जो हमने काफ़ी दफ़ा वो कहते रहते हैं कि जो शादाब खान को कहते हैं कि राइट आर्म फुल टॉस बॉलर, तो चैंपियंस ट्रॉफी में देखें हमने क्या किया। आई थिंक वो काफ़ी सारी ऐसी गलतियां हैं जो कि बार बार हम करते आ रहे हैं। जब बाबर कप्तान थे 2021, 22, 23, 24 तक, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हमें ये होता था कि हम लोग इनिशियल शायद विकेटें ले लेते थे, 4-5 खिलाड़ी आउट करके, फिर हमसे मैच वो पूरी तरह से फिनिश ही नहीं होता था, हमारे काबू में नहीं आता था। हम लंबी पार्टनरशिप लगवा दी, हमने स्लिप नहीं लगाई, पता है कि यार बॉल टर्न हो रहा है, ठीक है ना, तो ये अवेयरनेस वगैरह नहीं होती थी बाबर में। तो हमने सोचा शायद रिजवान के पास थोड़ी सी ऐसा कुछ फन होगा, शायद ये उन चीज़ों को कवर अप कर सकेंगे। देखें वसी ने जिस तरह कहा कि यार वो बार बार असल में हम पीएसएल में देखते हैं बड़ा अच्छा कैप्टन निकल आया है और पीएसएल में उसने इतने मैचेस जितवा दिए हैं, तो बस उसको बना देते हैं पाकिस्तान का कप्तान। ना डोमेस्टिक की तरफ देखते हैं कि कौन डोमेस्टिक को लीड करता हुआ ला रहा है। 4 दिन की जो प्लानिंग होती है ना, वो होती है सर प्लानिंग। जी देखें, बाबर अगर उनके पास बार बार आता है, या शाहीन शाह अफरीदी, देखें जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं वो कप्तान को ड्यूरिंग द मैच ग्राउंड के दौरान वो इनपुट देते हैं, और इनपुट लेने भी चाहिए, ठीक है ना। मैं इस चीज़ का हामी हूँ, ऐसा नहीं कि 110% सारा के सारे डिसीजन रिजवान के अपने हो, बेशक वो सही हो गलत हो, मगर आप एडवाइस लेते हैं। चाहे शाहीन का क्रिकेटिंग माइंड अच्छा है, सीनियर बन चुके हैं, रिजवान अपना बाबर आजम है। जहाँ तक बात आती है आपके रिजवान की बैटिंग की, टेक्निकल सर देखें उनमें फ्लॉज हैं, उनका फुटवर्क वैसा नहीं है, ठीक है ना, वो उनको खुद को ही पता है। मगर वो 2016 में जब आए थे तो वो एज अ फील्डर आए थे। जब हम गए थे 2015 का वर्ल्ड कप, हमने क्वार्टर फाइनल हारा, अजहर अली को कप्तान बनाया, हम चले गए श्रीलंका, रिजवान को हम लोग लेके आए थे, वो विकेट कीपर भी नहीं था वहाँ पे, एज अ फील्डर लेके आए थे। मगर उसके बाद उसको हम 5, 6, 6, 7वें नंबर पर खिलाते थे, बेचारा बैटिंग करता था। मगर उसके बाद उसने एफर्ट की, चले पीएसएल में उन्होंने 2-3 दफ़ा मुल्तान सुल्तान को अच्छी पोजीशन पे पहुंचाया, हमारी T20 में काफ़ी उसने पाकिस्तान को सर्व किए, बड़े मैचेस जिताएं। मगर जब लॉन्गर फॉर्मेट की बात करते हैं तो उनके कुछ देखे प्रॉब्लम्स हैं। जो आपके इनिशियल 15-20 बॉलें होती है वहाँ पे वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, मगर वो उनको आप कवर अप करते हैं ना। आप देखें, आप डर रहे हैं आउट होने से, जो रिजवान का मुझे लग रहा है, आप डर रहे हैं आउट होने से। अगर आप बड़े दिल के हैं, आपको पता है कि यार मुझे 8-9 साल हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, अगर आप आउट हो गए तो क्या हो गया, आप कैजुअल हैं। रिजवान थोड़े से कैजुअल है, जिसकी वजह से उनसे डॉट बॉल ज्यादा हो रहे हैं। जो बाबर आजम जिस तरीके से आउट हुआ पहले मैच में, लेकिन ना मैं एक चीज साबिर, यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है, डॉट बॉल होना मसला नहीं है सर। डॉट बॉल वनडे में कवर अप हो जाते हैं, वनडे में गेम ही ऐसी है कि लंबी गेम है। हसन नवाज के हुए सर हुए, लेकिन हसन ने क्या, हसन को एक तरफ वो बहुत अच्छा टैलेंट है, उसको खराब नहीं करना, उसको भी खेलने देना है। लेकिन डॉट बॉल का तरीकाकार देखे ना, कभी पैड के अंदर से गेंद जा रही है, कभी साइड से मिस हो, कभी आप अजीब डांस कर रहे हैं पिच के ऊपर, ये है। आप डॉट बॉल खेलें तो बैट से तो खेलें यार। सर ऐसा ही है ना, रिजवान स्वीप बड़ा जल्दी कमिट कर देते हैं। वसी जो है डोमेस्टिक खेलते हैं, उनको पता है रिजवान क्या करता है, वो बहुत जल्दी कमिट कर देता है स्वीप के लिए। वो जो बॉलर्स हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, वो उनको पकड़ लेते हैं, उनको पता है कि स्वीप की तरफ जा रहा है। तो जो मोटी उनका स्पिनर, उन्होंने उसी तरह उस चीज़ को फॉलो किया। चाहिए अब करना क्या है पाकिस्तान को, यार यूनुस खान आपके पास बेहतरीन स्वीप का बैट्समैन था, जिसकी तारीफ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को छोड़ दें, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं वो कर रहे हैं, इंडिया के जो खिलाड़ी है वो कर रहे हैं। आप उनसे जाके उनके इंटरव्यूज देखें सोशल मीडिया पे, बहुत बड़े आपकी हिस्ट्री का सबसे अच्छा और बड़ा बैट्समैन इसलिए क्योंकि 10,000 रन किए भाई। अभी हम एशिया कप खेलेंगे यूएई में, और अब T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे श्रीलंका में। इसका मतलब स्लो पिचेस होंगी, आपको वहां पे स्वीप खेलनी पड़ेगी। तो बेहतरीन मौका ये कि भाई यूनुस खान को ले आओ, 4-5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट करो, कम से कम ये इन लड़कों को स्वीप खेलना सिखा दे। और उनके साथ ये लोग ठीक नहीं रहते, कुछ वो थोड़े जज्बाती हैं, वो ठीक नहीं रहते, ये बड़ा मसला है ना साबिर। यहाँ क्या करें, जब वो काम करने आते हैं तो उनके काम के तरीकों पर लड़कों का एतराज हो जाता है, बोर्ड को हो जाता है कुछ, जरा वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। जो हुनर है ना, ये इनिंग्स को बिल्ड करने का और डॉट बॉल्स ना के रन्स लेने का, सिंगल्स लेने का हुनर, ये किसी मतलब छक्के चौके हर कोई मार लेता है। जो सिंगल डबल होती है वो कोई बल्लेबाज लेता है। इंजमाम की मिसाल ले लें, यूसुफ की मिसाल ले लें, हम चले अपने बल्लेबाजों की बात करते हैं ना, चाहे मिसबा की मिसाल ले लें। मिसबा
हाईएस्ट एवरेज है पाकिस्तान में पिछले 15-20 सालों में, जो 5वें 6ठे नंबर बैटिंग करता था। उसके बाद डेविड मिलर है, जोस बटलर हैं, ठीक है, ये 5वें 6ठे नंबर पे आके हाईएस्ट एवरेज है। रुजवान ने कहा था जी मैं खुश नहीं हूं, जब वो 5वें 6ठे नंबर पे जा रहे थे। अब वो क्या खुश हैं अपनी परफॉर्मेंस से? हाँ, उन्होंने सेंचुरीज बनाई हैं, वर्ल्ड कप में बनाई श्रीलंका के खिलाफ अब्दुल्ला शफी के साथ, अभी ट्राई सीरीज वहां पे उन्होंने बनाई, मगर ये जो एक सेंचुरी होती है 15-15-20 चले के बाद। एक ब्रेक सर, ब्रेक लेते हैं। अब्दुल्ला शफीक पर भी ज़रा बात करते हैं। बहुत खूबसूरत स्टाइल, बड़ा प्यारा खिलाड़ी, लेकिन स्टाइल ये सारी चीज़ें एक जगह रह जाती हैं, परफॉर्मेंस सबसे आगे होती है। जॉय रूट के स्टाइल पे जॉय रूट के कोई बात नहीं करता, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पे हर कोई बात करता है। सर एलिस्टेयर कुक के स्टाइल पे कोई नहीं बात करता, उसके रिकॉर्ड्स पे, उसके स्कोर पे बात करते हैं। इसी तरह इंजमामुल हक मोहम्मद यूसुफ कोई स्टाइल की बात नहीं करेगा। सईद अनवर वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइंड ऑफ पाकिस्तान एज ए ओपनिंग बैटर। तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, ज़रा बॉलिंग और बैटिंग दोनों पर बात। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। हमें वनडे में चूँकि साहिबजादा फरहान पसंद नहीं आता, और वो तो खैर कहीं पसंद नहीं आता हमें, तो ऐसे ही जैसे सुफियान मुकीम है, मुझे लगता है दोनों ने मिलकर कमेटी खाई थी, तो वो मैं अलग उस पर फिर कभी बात करूँगा। लेकिन साहिबजादा फरहान को बतौर विकेट कीपर लाएँ तो उसको भी टेस्ट कर लें यार, वनडे में कुछ नहीं जाता, कीपिंग करा लें एक बार। लेकिन हो नहीं सकता ना, क्योंकि आपका कप्तान तो ज़ाहिर है नहीं बाहर जाएगा, लेकिन कप्तान को ख़ुद भी थोड़ा सोचना होगा कि अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करें, किसी तरह अपने आप पर काम करें, वर्कआउट करें। किन प्रेशर्स में हैं ये लोग? मतलब पैसों का भी इशू नहीं है भाई आप लोगों का, तो किसी चीज़ का इशू नहीं है। आप लोग किन प्रेशर में हैं? कैप्टेंसी को प्रेशर है कि बस हमारे हाथ में रहे 3 लोगों के, इससे बाहर ना जाए, या चौथा शादाब आ जाए, बस इसी प्रेशर में सारी ज़िंदगी गुजार देंगे। 30 साल उम्रें आपकी, खेलते आप ऐसे हैं जैसे रिटायर होने के करीब हैं। खैर ज़रा बॉलिंग की बात करेंगे। बॉलिंग वसी, ऐसा क्या मसला हो गया यार हमारे साथ? हम फंसी हुई विकेटों पर, फंसे हुई सिचुएशन पर गेम निकाला करते थे, अब हम अच्छी खासी गेम को फंसा देते हैं। सर वन लाइनर है कि आप जब तक 5 पूरे बॉलर्स के साथ नहीं उतरेंगे मैदान में, आपको ये मसाइल का सामना रहेगा। आपको साइम अयूब किसी एक दिन अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे, सलमान अली आगा अच्छी वन ऑफ हो दे सकता है, देंगे, सही बात है, वन ऑफ हो सकता है, लेकिन आपको मैचेस जिता के पूरे बॉलर्स देते हैं। और ये अब देखते रहे ना, पहले आप देख लें, अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें कि जब कि आप बात कर रहे हैं कि हम फंसे हुए मैच निकालते थे बॉलिंग में, तो आपके पास बॉलर्स के नाम देख लें ना। आप उमर गुल को देख लें, ऐसे ही मेरे जहन में टॉप ऑफ द माइंड एक बात आई है कि उमर गुल को देख लें, थोड़ा बॉल पुराना होता तो वो अच्छे प्लेयर्स को नहीं हिलने देता था, लेकिन वो क्या था, बॉलर था, वो आधा। अच्छा, मैं एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी मेंशन की है, इस पे वसी मुझे कहिएगा। उमर गुल, आपको ये बता दूं, उमर गुल के साथ ना हमेशा बॉलिंग कहते हैं कपल में होती है, वो भी जोड़ी में होती है। वकार वसीम एक जोड़ी हुआ करती थी, और ये कमाल था उस टाइम का। उससे पहले हमारे पास जोड़ियां बड़ी सेटल रही हैं, उसके बाद बड़ी सेटल आसिफ और आमिर बड़ी ज़बरदस्त जोड़ी रहे। लेकिन अब उमर गुल के टाइम पे दूसरा कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो मुस्तरद हो, अकेला बॉलिंग करता था वो शेर। एग्जैक्टली, एक साथ सईद अजमल थे और एक वो थे। देखिए वो सईद अजमल तो बाद में उनके आते थे, जोड़ी के तौर पे तो उमर के पास कभी वहाब रियाज थोड़ी देर आ गए, कभी कोई आ गया, कभी राना नवीद आ गया, वो अकेला लीड करता था हमारी बॉलिंग। सर मैं मिसबाउल हक की कप्तानी को और मिसबाउल हक को एज अ कैप्टन या एज अ प्लेयर इसीलिए रेट हाई बहुत करता हूँ कि उन्होंने एहसान आदिल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे बॉलर्स थे, लेकिन वो लेवल नहीं था। देखें बिलावल भट्टी, एहसान आदिल और राहत अली, और उनके साथ उन्होंने पाकिस्तान को नंबर 1 बनवाया इन टेस्ट मैच। चलें, वो अच्छे बॉलर थे। नहीं नहीं, लेकिन ये ज्यादती होगी अगर वहाब के बारे में ये कहें कि वहाब अच्छा था, दुनिया का बेस्ट नो बॉलर था। अच्छा, तो एजाज चीमा थे, देखें बहुत नो बॉल करते थे आप लास्ट, सर आपको याद है वो एक बार 1 ओवर में 3 बार अपना रनअप भूल गए थे। हाँ जी, याद है, फिर अंपायर ने कहा था या तो बॉलिंग कर लो या फिर बैट कर लो। ठीक है, तो देखें आपने एशिया कप लास्ट टाइम कब जीता? जब कप्तानी अच्छी थी, जब मिसबाउल हक आपके कप्तान थे। आप टेस्ट में नंबर 1 कब आए? 2016 में, जब आपके कप्तान मिसबाउल हक थे। और देखें उसके बाद जो हमने वनडे T20 में मजा चखा वो सरफराज की वजह से। एग्जैक्टली, और देखें वो भी आप, वही बात आती है कि कप्तानी एक अलग आर्ट है जी। आप किसी को उठा सर बॉलिंग क्या है ना, हमारे बॉलर्स का क्या बना, शाहीन, हारिस रऊफ, नसीम, दुनिया का वो डेंजरस पेस हुआ करता था जिसको हम कहते थे। ये तो पेस रही कहाँ है? मैं उस दिन एक ग्राफिक देख रहा था, शाहीन अफरीदी ने 2019 में अपनी 24% जो बॉल्स हैं वो 140 प्लस की हुई हैं। इस साल उन्होंने अपनी 9% बॉलें 140 प्लस की हुई हैं, तो पेस तो रही नहीं। हाँ जी, 135 से 132 के बीच है। तो फिर आप अगर उस पर रिवर्स स्विंग होगी तो भी मैनेजेबल है, उस पर अगर
जो सीम मूवमेंट होती है या नए बॉल वाला स्विंग होता है वो भी मैनेजेबल होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि शाहीन अफरीदी, अब देखें उन्होंने अपनी बाजू के ऊपर इतना कुछ लपेटा होता है कि मुझे नहीं समझ आ रही, अगर आप अनफिट हो, आप नहीं खेल सकते तो आप ना खेलो। आप आकिफ जावेद को, उबैद शाह को, अली रजा को, बहुत सारे प्लेयर्स हैं भाई, आप ना खेलो। चले बॉलिंग पे आते हैं। साबिर क्या हुआ हमारी बॉलिंग के साथ? हम फंसे हुए मैच जीतते थे, हम जीते हुए मैच फंसा रहे हैं। सर वही बात है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, ख़ास करके फास्ट बॉलिंग की बात करें, यॉर्कर्स के हम किंग माने जाते थे, रिवर्स स्विंग के माने जाते थे, अभी ऐसी कुछ रूल्स भी ऐसे हो चुके हैं जिसकी वजह से वो आपको एडवांटेजेस मिलते नहीं हैं। उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपके पास क्या स्किल्स हैं, आपके पास क्या क्रिकेटिंग माइंड है कि आप 6 बॉलों को किस तरीके से यूटिलाइज करें, अगले जो आने वाले जो बल्लेबाज हैं उनको किस तरीके से आप लोग रिसीव कर रहे हैं, फील्ड प्लेसिंग आपकी कैसी है। हमने काफ़ी दफ़ा देखा है कि हमने बॉलर्स को फील्ड प्लेसिंग के मुताबिक बॉलिंग ही नहीं करते। कप्तान के साथ वो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा, शाहीन शाह अफरीदी का एटीट्यूड हमने देखा, रिजवान की नाराज़गी हमने देखी पहले मैच जो न्यूजीलैंड के खिलाफ था कराची में, वो जो हम मैच हार गए। तो फील्ड के मुताबिक हम लोग बॉलिंग नहीं करते, स्पीड काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इंजरी का प्रॉब्लम अभी भी काफ़ी खिलाड़ियों में है और इनकी डोमेस्टिक 4-डे मैचेस या काउंटी 5-डे मैचेस ना खेलने की वजह बुमराह से की भी हुई है, मैनेजमेंट की है उन्होंने, बोर्ड ने उसकी, और बुमराह की कोई पेस 150 नहीं है भाई, क्या बॉलिंग की है। सिराज जिनको मैं बड़ा मीडियोकर बॉलर समझता हूँ, आप दिल देखें ना खेलने के लिए, अपने मुल्क से मोहब्बत होती है यार। एक सिराज ने अकेले ने बगैर बुमराह के पूरी इंग्लैंड टीम को मुश्किल में डाल दिया। सर सिराज ने अपने मुल्क के लिए 184 ओवर किए, 5 के 5 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस खेले। क्या शाहीन शाह अफरीदी 5 टेस्ट मैचेस मुसलसल खेलेंगे? नहीं खेलेंगे। नसीम शाह भी नहीं खेलेगा। हम लोग नसीम शाह को बड़ा हाईली रेट करते थे। वो ओडीआई का 2023 में बड़ा अच्छा बॉलर था, उसकी एवरेज काफ़ी अच्छी थी, 20 से कम थी, विकेटें भी ले रहे थे, मगर उनकी भी इंजरी देखिए, जिन जिन बॉलर्स को इंजरी हुई है, चाहे आपका शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे नसीम शाह हो, मुझे लग रहा है कि इनको प्रॉब्लम्स हैं। तो बेहतर यही पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम है शुगर के साथ। वसीम अकरम तो पूरी दुनिया पे राज करता रहा, कमर के ऑपरेट के बाद वकार यूनुस दुनिया का बेस्ट बॉलर रहा जी, और घुटने के साथ शोएब अख्तर। और सर जो नसीम शाह की विकेटें और एवरेज जो हम गिनवाते हैं ना सर, उसमें उनकी जो पहली 18 विकेटें हैं वो नेदरलैंड्स के खिलाफ उनके डेब्यू सीरीज में 2023 नेपाल के खिलाफ सेंचुरी और नेदरलैंड्स के खिलाफ विकेटें, बस यही हमारे पास रह गया। आखिर में बात करना, थोड़ी सी तवज्जो मैं चाहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट होगी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब बतौर क्रिकेट चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो अगर इस तरफ भी दें, उनका नहीं बनता। ठीक है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने लोग रख दिए जिनका काम है ये काम करना, वो लोग काम ना उस तरह कर पाएँ। थोड़ी सी तवज्जो खुद भी इस तरफ दे लें और मुझे लगता है आपकी तवज्जो से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि आप वो चीज़ बेहतर कर सकते हैं जो बहुत मुश्किल थी इस क्रिकेट के इस पूरे रीजन के लिए। आपने भारत को बैकफुट पे ले गए, तो ये काम तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इस पर मैं बड़ा वो हूँ कि आपके ऊपर इतना ट्रस्ट है कि आप ये काम कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें। वसी थैंक यू सो मच। साबिर बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल, बड़ा मज़े का प्रोग्राम हुआ, बहुत कुछ डिस्कशन हुई आज स्टैट्स के साथ। फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।